इयं यंग तरंगः प्रवाचकः अरुणेश कुमारः। अद्य दिवसे संस्कृत दिवसे अस्ति मम देशे बहुधा विद्वानतः पंडितः सन्ति। तो आप समझ ही गए होंगे कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम दिवस स्पेशल, और आज हम बात कर रहे हैं जिस दिवस की, वो है संस्कृत दिवस। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिवस का क्या है इतिहास और क्यों संस्कृत दिवस को एक बड़े लेवल पे मनाने की जरूरत है, और क्यों संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, समस्त भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिवस स्पेशल अरुणेश कुमार के साथ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस राज्य की संस्कृत भाषा आधिकारिक भाषा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, समस्त भाषाओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही अन्य दूसरी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो सब संस्कृत भाषा में हैं। आज भी किसी भी घर में जब पूजा पाठ होती है, विवाह का संस्कार होता है, तो संस्कृत के ही श्लोक कहे जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था, अब वो अलग हो गया है, अलग राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड में संस्कृत एक राजकीय भाषा है, आधिकारिक भाषा है हिंदी के साथ साथ। अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताता हूं जो वास्तव में संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन बाद में वो अन्य भाषाओं में आए। उदाहरण के तौर पर मातृ जो मदर बना, भातृ जो ब्रदर बना। तो इसलिए संस्कृत भाषा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और अगर हम आपको इतिहास के बारे में बताएं तो सबसे पहले हमारे देश में 1969 में संस्कृत दिवस मनाने की शुरुआत हुई, और इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, रक्षाबंधन है, और साथ ही में विश्व संस्कृत दिवस भी है। इसलिए हमें आज के दिन को बेहद खास बनाना चाहिए, संस्कृति के प्रति लगाव को और बढ़ाना चाहिए, संस्कृति को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है और हमारे देश की जो पुराणों की भाषा है वो संस्कृत है। तो संस्कृति तभी आपकी बेहतर होगी, अच्छी होगी, जब आपका संस्कृत भाषा के प्रति लगाव अच्छा होगा। तो इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य ये है कि लोगों के मन में संस्कृत भाषा को लेकर के और अधिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को, हमारे खास तौर पर छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा के पढ़ने और पढ़ाने के प्रति और अधिक जागरूक करना। अब पठन पाठन की बात चली है, तो हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ है, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो हमारे देश में संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन बहुत प्राचीन समय से होता रहा है। जितने भी ऋषि मुनि के आश्रम थे, वहां पर संस्कृत भाषा में ही शिक्षा और दीक्षा का काम होता था। लेकिन वर्तमान में हालत क्या है? अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है,
जिसमें ये कहा गया है कि प्राइमरी और जूनियर के स्तर तक मातृभाषा में यानी हिंदी में या किसी राज्य की दूसरी भाषा है, जैसे साउथ इंडिया में तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, उन भाषाओं में छोटे स्तर पर 5वीं और 8वीं तक छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाए, एजुकेशन दिया जाए। अच्छी बात है, वो अपनी मातृभाषा में और अधिक सीखेंगे। लेकिन संस्कृत कहाँ है? संस्कृत की स्थिति क्या है? संस्कृत भाषा की दशा और दिशा क्या है? भले ही कुछ विश्वविद्यालय हमारे देश में हैं, भले ही वहां पर मध्यमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा जो भी स्नातक और परास्नातक यानी बीए और एमए के लेवल के कोर्स कराए जाते हैं, वहां पे कितने छात्र एडमिशन लेते हैं, कितने वहां पर अध्यापक हैं, आचार्य जी जिनको हम बोलते हैं, और जो छात्र वहां से पढ़कर निकलता है उसका करियर कैसा बनता है। क्योंकि आजकल संस्कृत को सिर्फ पंडित के बनने के उद्देश्य तक ही सीमित कर दिया गया है कि आपने संस्कृत का अध्ययन किया है तो आप पंडित बन सकते हैं, आप शादी विवाह करा सकते हैं, मुंडन करा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा संस्कृत का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। इसलिए संस्कृत को सिर्फ यही नहीं समझना चाहिए कि बहुत क्लिष्ट यानी कठिन भाषा है, देववाणी है, समस्त भाषाओं की जननी है, बहुत अच्छी भाषा है, बस हमें इसको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यूजीसी ने कहा है कि 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त 2020 तक संस्कृत सप्ताह समारोह हर एक विश्वविद्यालय में मनाया जाए। अब जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं वो तो इस सप्ताह को मनाएंगे ही, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों को भी संस्कृत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, छात्र छात्राओं के मन में संस्कृत भाषा को और अधिक सीखने के उद्देश्य से इस सप्ताह का आयोजन किया जाना जरूरी है। तो संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। अगर आप विश्व स्तर पर देखें तो बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर संस्कृत का एक विभाग है, जहां पे संस्कृत पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है। ऐसे में संस्कृत के शिक्षक के तौर पर भी आप अपना प्रोग्राम, आप अपना करियर, आप अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। संस्कृत दिवस सिर्फ एक दिन नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हर दिन हर भाषा को सीखना चाहिए, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, या हमारे देश की अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी, ये सब आप सीखिए। जितनी भाषाओं का ज्ञान आपका होगा उतना ही आपका जो है भविष्य उज्जवल होगा, करियर ज्यादा अच्छा बनेगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखिए, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, लेकिन दिल में लगाव हिंदी का रखिए, संस्कृत का रखिए, और इससे आपका आत्मबल बनेगा, स्वाभिमान बनेगा, और हमारे देश की जो संस्कृति है उससे हम जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, यानी पीढ़ी है जो अभी हाई स्कूल, इंटर में पढ़ रही है, उन लोगों के मन में भी अगर हमें अपने देश की संस्कृति से रूबरू करवाना है तो उन्हें संस्कृत पढ़वाना है। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे जितने भी प्रोग्राम आते हैं उन सब की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अंत में संस्कृत दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा रक्षाबंधन की भी ढेरों शुभकामनाएं। हमें अपने ही बहनों की नहीं बल्कि दूसरे की बहनों की भी, हर एक लड़की की, हर एक महिला की सम्मान करना है, सुरक्षा करना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए आप देखते रहिए यंग तरंग। नमस्कार। इति वार्ता।